क्या वश लेवल 2 एक और बॉलीवुड स्कैम है या अजय देवगन का नेक्स्ट बिग धमाका? दोस्तों ये मूवी पूरे इंडिया में हाइप क्रिएट करती जा रही है और आज हम इसी का रिव्यू करने वाले हैं। तो चलो डाइव करते हैं और देखते हैं क्या है वश लेवल 2 में इतना खास कि इतनी हाइप हो रखी है इसकी। रेडी हो? वश लेवल 2 एक इंटेंस हॉरर थ्रिलर है जो दिल के डर के साथ उसका धड़कना भी कुछ वक्त तक के लिए रोक सकती है। पहला पार्ट याद है, जानकी बोरीवाला ने नेशनल अवार्ड जीता था और अब ये सीक्वल लेकर के आई है एक नया विलेन जो पूरे शहर में तबाही मचा रहा है। हाथ खुद के मैले नहीं कर रहा लेकिन स्कूल गर्ल्स से करवा रहा है। ट्रेलर में ही वाइब सेट हो गई थी भैया। एक विलेन जो 400 से 500 गर्ल्स को वश में करके ज़ॉम्बी टाइप बना देता है। हाथ काटने बोलता है तो हाथ काट देती है, टेरेस से कूदने बोलता है तो वो कूद जाती है, पेट्रोल पंप उड़ाने बोलता है तो पेट्रोल पंप उड़ा देती है। भाई ये ब्रूटैलिटी देख करके मैं भी सोच में पड़ गया कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो इसका एंटीडोट क्या होगा गुरु। फर्स्ट हाफ में बिल्डअप एकदम जबरदस्त है। विलेन का टेरर, लड़कियों का पोजेस्ड वाइब और उसका साइकोलॉजिकल टॉर्चर सब टॉप नॉच है। जानकी बोरीवाला एज पोजेस्ड गर्ल एकदम आग लगा रही हैं स्क्रीन पर, स्पेशली सेकंड हाफ में। पर हीरो अथर्व जो जानकी का फादर है उसका रोल थोड़ा सा लूज लगता है, जैसा कि सारा बोझ जानकी के कंधों पर डाल के छोड़ दिया गया है। विलेन खुला घूम रहा है जब शहर में केओस हो रखा है। लॉजिक की बात करें तो देखो थोड़ी सी कमी तो लगी। इतना बड़ा कांड हो रहा है पर कोई स्पेशल फोर्स नहीं है, कोई मिनिस्टर इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। कैसे इसे रेक्टिफाई किया जाए कोई डिसीजन नहीं लिए जा रहे हैं। बट ठीक है, थोड़ा बहुत तो है। विलेन भी कॉर्नर में छुप करके चिल कर रहा है और कोई उसे पकड़ने की कोशिश तक नहीं कर रहा है। लेकिन एक्टर्स की परफॉर्मेंस इतनी सॉलिड है कि ये लॉजिकल फ्लॉज एकदम फील नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा ड्रामा स्क्रीन पर होता है तो दिमाग काम ही नहीं करता। ये सब तो मेरे बाद में ध्यान में आया। जानकी बोरीवाला का जो क्लाइमेक्स सीन है भाई दिल से दिल तक जाता है। वो स्ट्रगल, वो इंटेंसिटी, वो प्योर सिनेमा, ओ हो। पर मेकर्स ने उसे थोड़ा सा अंडर यूटिलाइज किया। वो क्या कर सकती हैं हम पहले ही जानते हैं। शैतान में भी देखा है। अब भाई नेशनल अवार्ड विनर है यार, उसकी कैपेबिलिटी पर सवाल थोड़ी उठ सकते हैं। सपोर्टिंग कास्ट भी कमाल की है। उनके एक्सप्रेशंस और ब्रूटैलिटी फर्स्ट हाफ में दिल जीत लेती है। ऐसा लगता है कि हर कोई लीड एक्टर है गुरु। एक्सप्रेशन जरा टस से मस्त नहीं हो रहा है। अब जरा आ जाते हैं भैया डायरेक्शन और इसकी राइटिंग पर। मेकर्स ने 10 से 15 करोड़ के बजट में हाई लेवल कंटेंट डिलीवर तो कर दिया है। फर्स्ट हाफ का हॉरर और सेकंड हाफ का साइकोलॉजिकल टॉर्चर एकदम मास लेवल है। लिटरली ये ऐसी चीज है जो इंडिया में एक्सपेक्टेड नहीं थी। ऐसा लगता था ज़ॉम्बीज टाइप की चीजों में ही ऐसा हो सकता है, लेकिन जो फ्लेवर दिया है यहाँ वो गजब है। मैं आपको बताऊं तो नेटफ्लिक्स की ऑल ऑफ अस आर डेड जैसी वाइब लेकर के आती है पर देसी ट्विस्ट के साथ, जिसका मैं जिक्र कर रहा था। पर प्रॉब्लम क्या है? एंडिंग। भाई एंडिंग, इतना बड़ा विलेन बिल्डअप किया, छोटी सी चुटकी से खत्म ऐसे कैसे? वश पार्ट का एंडिंग अभी भी दिमाग में है ना, पार्ट 1 वाले का। वो घूमता है ब्रो, घूमता है, पर ये थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर गया। मेकर्स अगर ऑल्टरनेट एंडिंग है तो प्लीज बदल डालो। हाउसफुल भी तो दो एंडिंग के साथ आई थी ना भैया, तो ऑडियंस को डिसाइड करने दो कौन सा बेटर है। विजुअल्स और म्यूजिक की बात कर लें तो देखो ऐसा है, सिनेमेटोग्राफी डार्क और ग्रिपिंग तो है ही है। हॉरर वाइब को परफेक्टली सेट भी करना जरूरी होता है, जो कि इस फिल्म में हर सीन में मुझे लगा। बैकग्राउंड स्कोर टेंशन को और बढ़ाता है और जिस तरह से एक्टिंग मोड एक्टिव होता है ना गुरु, लेवल है। स्पेशली उन गर्ल्स का जो फर्स्ट हाफ में कोहराम मचा रही होती है। अब इसमें कुछ एक्शन सीक्वेंसेस भी हैं, स्पेशली लड़कियों के ज़ॉम्बी लाइक अटैक। इतने बड़े स्केल पर उसको फिल्माना यार मजा आ गया देखकर। ब्रूटैलिटी जिस तरह से प्रेजेंट की है भाई वो एक लेवल अप कर गई है। बॉक्स ऑफिस की बात कर ले तो देखो वश पार्ट 1 सिर्फ 3 करोड़ में बनी थी पर प्रॉफिट नहीं किया। अजय देवगन ने 6 करोड़ में उसके राइट्स खरीदे। शैतान रीमेक के लिए 60 करोड़ लगाए और 21 करोड़ कमा गए गुरु। वश लेवल 2 के लिए पार्ट 1 देखना जरूरी है। ये हिंदी डब में भी अवेलेबल है। वर्डिक्ट देखो ऐसा है कि वश लेवल 2 एक सॉलिड हॉरर फिल्म तो है ही है। एकदम ऐसी थ्रिलर है, हॉरर थ्रिलर जो मिस नहीं की जा सकती। लो बजट में भी बड़ा धमाका हो सकता है। बार बार हमें पता चलता है जैसा कि सैयारा ने भी किया। वो उसका जॉनरा अलग है, स्टिल छोटे बजट की फिल्में बड़ा बिजनेस कर सकती हैं। जानकी बोरीवाला की परफॉर्मेंस, कास्ट ऑसम, इंटेंस हॉरर और देसी वाइब इसे मस्ट वॉच बना रहे हैं। पर एंडिंग थोड़ी सी वीक तो है। मेरे लिए ये फिर भी 5 आउट ऑफ 4 है गुरु। गुजराती सिनेमा का पैन इंडिया जेम है। अगर तुम्हें वश पार्ट 1 पसंद आया था तो ये भी दिल जीत लेगा, और अगर नहीं देखा है पार्ट 1 तो पहले वो देखो फिर उसके बाद इसे देखना और कमेंट में बताना ये कुछ रिकॉर्ड्स बनाएगी, कुछ रिकॉर्ड्स तोड़ेगी या फिर नहीं। लाइक करो, शेयर करो और ऐसे रिव्यूज मिस ना हो इसलिए कनेक्टेड बने रहना।